नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आप लोगों के लिए मैं इस क्लास को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो कमेंट में ज़रूर जाकर के बताना कि आपका ये वीडियो जो है कैसा लगा। और इस सेशन में हम सीखने वाले हैं कि साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे, और चक्रवृद्धि ब्याज की सूत्र से भी हम साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ये चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। मूलधन दिया है 4000, दर है 5% और समय दिया है 2 वर्ष का। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ब्याज क्या होता है। ब्याज जो है 2 प्रकार के होते हैं। ब्याज जो है, एक होता है साधारण ब्याज जिसको एसआई कहते हैं, और दूसरा होता है सीआई जिसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। दोनों में जो है अंतर है। दोनों में क्या अंतर है? यदि हमारा जो है साधारण ब्याज में हम चाहे 2 साल के लिए लें या 3 साल के लिए या 5 वर्ष के लिए लें, ब्याज का जो है ब्याज नहीं पटाना पड़ता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि पहले साल का ब्याज को मूलधन में बदल दिया जाता है, और उस ब्याज का भी हमको क्या करना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है। वही ये दोनों में अंतर है। तो ये 2 प्रकार के ब्याज होते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों विधि से हम, साधारण विधि से भी हम देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज किस तरह से निकलता है, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से भी, सूत्र से भी हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो है निकलता है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले साधारण ब्याज से हम निकालते हैं साधारण ब्याज। इसमें देखिए मूलधन को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, पी अर्थात प्रिंसिपल, जिसको हम कहते हैं मूलधन। यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है हमारा 4000 रुपया। और दूसरा होता है आर अर्थात रेट माने होता है दर दिया गया है यहाँ पे 5%, और दिया गया है समय को टी से प्रदर्शित करते हैं। टी मतलब टाइम दिया है 2 वर्ष का। क्लियर है? अब यहाँ पे हमको एसआई निकालना है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है एसआई का। ये तीनों को गुणा कर दीजिए, P इंटू आर इंटू टी अपान होता है 100 अर्थात 100 का प्रतिशत होता है, इसलिए ये 100 होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अब चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, समय जो है 1 साल का निकालेंगे। कितने का? 1 साल का। 1 वर्ष का निकालेंगे, उसके बाद दूसरे वर्ष का निकालेंगे। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? पहले वर्ष का साधारण ब्याज का एसआई, पहले वर्ष का एसआई हम लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मान वैल्यू रख देंगे, 4000 गुणित 5 गुणित हो जाएगा 1। क्यों 1 लेंगे? क्योंकि 1 साल का हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ये इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 0 0 कट जाएगा। 5 × 20 अर्थात 200, 5 × 20 200 रुपये पहले वर्ष का ब्याज। पहले वर्ष का एसआई कितना आ गया? 200 रुपया आ गया। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा? मिश्र धन को हम कहते हैं अमाउंट जो है मिश्र धन बराबर हो जाता है मूलधन में हम एसआई को हम जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मिश्र धन? 4000 रुपये प्लस 200 रुपये अर्थात 4200 रुपये जो है हमारा क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। और यही मिश्र धन जो है दूसरे वर्ष के लिए क्या होगा, मूलधन होगा। दूसरे वर्ष के लिए जो है मूलधन, दूसरे वर्ष का मूलधन हो जाएगा हमारा क्या, 4200 रुपये। ठीक है, ये हमारा मूलधन हो गया। अब दूसरा हम निकालेंगे दूसरे वर्ष के लिए साधारण ब्याज। दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, एसआई बराबर हो जाएगा 4200 गुणित 5 गुणित 1 बटे 100। कैंसिल आउट कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 दूने 10 और 5 × 20 और 1 21, 210 रुपये। तो हमारा सीआई हो गया। देखिए एसआई कितना हो गया, दूसरे वर्ष का जो है हमारा 210 हो गया, लेकिन पहले वर्ष में कितना था, 200 रुपये था। तो ये 10 रुपये जो है हमें एक्स्ट्रा देना पड़ा। क्यों एक्स्ट्रा देना पड़ा? क्योंकि ये ब्याज का भी हमको क्या करना पड़ा, ब्याज देना पड़ा। तो इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, सीआई बराबर हो जाएगा पहले वर्ष का ब्याज धन दूसरे वर्ष का ब्याज। पहले वर्ष का ब्याज 200 और दूसरे वर्ष का ब्याज जो है 210 रुपया हो गया। तो ये कितना रुपया हो जाएगा, 410 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। इस तरह से हमारा अमाउंट निकल जाएगा। मिश्र धन हो जाएगा, मिश्र धन, मूलधन कितना है, मूलधन हमारा, और एसआई को जोड़ देंगे, मूलधन हमारा कितना है 4000 रुपये, और हमारा
चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 410 रुपये, अर्थात 4410 रुपये हमारा क्या हो जाएगा अमाउंट होगा। इस तरह से हम साधारण ब्याज की सहायता से जो है हम क्या कर सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जितने वर्ष का रहेगा उतने बार हमको क्या करना पड़ेगा साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। आखिरी में कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या निकलेगा चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। चलिए देखते हैं इसी को हम चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र से किस तरह से निकाल सकते हैं। तो अगले चलते हैं, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज हमारा पी दिया गया था कितना, मूलधन दिया गया था 4000 रुपये और आर दिया था 5% और टाइम दिया है 2 वर्ष। ठीक है, अब इसका एसआई का सीआई का सूत्र हो जाता है, सीआई बराबर हो जाएगा पी कोष्टक में पी और 1 धन R/100 कोष्टक में टी ऋण 1 और ये बड़ा कोष्टक। ठीक है, ये हमारा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो हम ज्ञात करेंगे। देखिए इसका वैल्यू रख देते हैं सीआई बराबर क्या हो जाएगा 4000 रुपये, कोष्टक में लिख दीजिए 1 धन आर का मान कितना है, आर 5% है तो 5 रख दीजिए बटे 100, इसको कोष्टक में रख दीजिए ऋण 1 और यहाँ पे टी कितना है, टी है हमारा 2 वर्ष। ठीक है, इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा सीआई निकल जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा 4000 को ऐसे रहने दीजिए। अभी कोष्टक के अंदर का हम हल करेंगे, इसके अंदर का हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये जो है पूर्णांक संख्या के रूप में है, परिमेय संख्या के रूप में है। इसको सबसे पहले क्या कर देंगे कटा देंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 दूने 10, 1/20 हो जाएगा ऋण 1 और घात यहाँ पे कितना है 2 है। चलिए इसको हम देखते हैं क्या करेंगे। 4000 रुपये है हमारा मूलधन बड़ा कोष्टक के अंदर, इसको हम यदि हम करते हैं ये क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ऐसे तिरछा गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 एक कम 20 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो बटे 1 लिख दीजिए, 1 एक कम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ऐसा तिरछा गुणा करेंगे नीचे का नीचे से तो कितना हो जाएगा 20 एक कम 20। इस तरह से ये जो है हो जाएगा। टाइम हमारा है 2 वर्ष ऋण 1 और आगे हम इसको हल करेंगे तो ये 4000 और ये क्या हो जाएगा 20 और 1 21/20 घात 2 ऋण 1। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको यहाँ पे हल करते हैं, यहाँ पे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4000 और कोष्टक में देखिए ये जो है 21/20 है तो 21/20 का घात 2 है अर्थात 2 बार गुणा कर देंगे 21/20 गुणित 21/20 और इस ऋण 1 हो जाएगा। इसको हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 से कम 21 और 21 दूने 42 और तो कितना हो जाएगा 44, 411/20 2 दूने 4 और 2 जीरो ऋण 1। यहाँ पर देखिए इसको एक बार हमने कर लिया है, एक बार जोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा फिर से हमको घटाना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम करते हैं इसको घटाते हैं। चलिए घटाते हैं, इसको घटाएंगे तो 4000। अब इसका भी ऐसे तिरछा गुणा कर दीजिए, अकेला है तो इसको भी भिन्न के रूप में बदल दीजिए, ये हो जाएगा और तिरछा गुणा कर दीजिए तो 4401 का गुणा से करेंगे तो उतना ही आएगा और 400 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 400 आ जाएगा बटे इसका ऐसे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 400। क्लियर है बात। अब देखते हैं इसको 4000, अब इसको माइनस कर दीजिए कितना बचेगा 41/400। ठीक है, अब ये कोष्टक को भी हम हटा देते हैं। कोष्टक को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 4000 गुणित 41/400। अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 0 0 कट जाएगा, ये 2 जीरो इधर का 2 जीरो, 4 एक कम 4, 4 दहम 40 और बच गया हमारा कितना, यहाँ पे बच गया 10 गुणित 41 अर्थात कितना हो जाएगा हमारा 410 रुपये। कितना आ गया सीआई हमारा 410 रुपये। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज इस सूत्र की सहायता से जो है, इस सूत्र की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं सीआई चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा आ गया 410।
अब यहाँ पे देखिए अमाउंट कितना आ गया, हमारा अमाउंट आ गया कितना, मूलधन कितना था 4000 रुपये, और हमारा SCI कितना आ गया 410 रुपये, अर्थात कितना हो गया 4410 रुपये। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा हमारा मिश्र धन। यदि मिश्र धन निकालने के लिए बोलता है तो इस तरह से करेंगे, और यदि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए बोलता है, चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना आ गया, इस तरह से ये हमारा आंसर होगा। इसी को हम देखते हैं, इसी को यदि हम दूसरे विधि से निकालते हैं तो इसमें कितने बार किया हमने, 2 बार किया, कैलकुलेशन किया, 1 बार जोड़ा हमने, उसके बाद फिर घटाया। लेकिन हम इसी को मिश्र धन निकालते हैं तो उसमें जो है छोटा सा कम पड़ता है, तो 1 कम पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं इसमें भी। P बराबर हो गया हमारा कितना, P बराबर 4000 रुपये, और R इज इक्वल टू उसी को ले लेते हैं 5%, और T इज इक्वल टू है 2 वर्ष। क्लियर है। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या करते हैं, अमाउंट निकाल देते हैं, मिश्र धन निकालेंगे। मिश्र धन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला P कोष्टक में 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T। ये हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र धन निकालने का सूत्र है। मिश्र धन निकालने का सूत्र है। अब इसमें देखिए केवल एक ही बार हमको जोड़ना पड़ेगा, बाकी हमको जोड़ना नहीं पड़ेगा। तो चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। P का मान कितना है 4000 रुपये, और कोष्टक में इसको हम मान रखते हैं तो 1 धन हो जाएगा 5/100, और घात कितना हो जाएगा ये 2। ठीक है। अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4000, इसका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो ये तो कट जाएगा ठीक इसी तरह से। तो ये कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 शून्यम 0, तो ये हो जाएगा 1/20, और घात है इसका कितना हमारा 2, क्योंकि समय 2 वर्ष है। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 4000, और इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा ठीक उसी तरह से 20 एकम 20, तिर्यक गुणा करेंगे तो, और 1 एकम 1/20, और घात है 2। ठीक है। आगे हम हल करेंगे इसको 4000 गुणित 20 और 1 21 हो जाएगा, गुणित 21/20। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन करेंगे या फिर कैंसिल आउट कीजिए। कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा ये हमारा, और ये 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 शून्यम 0, और 2 दहम 20। अब हमारे पास बच गया क्या, 10 गुणित 21 गुणित 21। ठीक है। अब इसको हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 एकम 21, और 21 दूने 42, और 2 44, 441 गुणित क्या हो जाएगा 10, अर्थात हमारा वैल्यू आ जाएगा 4410 रुपये। ये हमारे क्या हो गया, अमाउंट आ गया, मिश्र धन आ गया। मिश्र धन आ गया तो हमारा ब्याज कितना आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। CI बराबर हो जाएगा क्या, अमाउंट ऋण माइनस P। हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना हमारे पास अमाउंट आया, मिश्र धन आया हमारा 4410 रुपये, उसमें हम मूलधन को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज आया हमारा कितना, 410 रुपया। ये हमारा क्या है, CI चक्रवृद्धि ब्याज। इस तरह से ये क्या होगा हमारा। सबसे पहले हमने देखा कि साधारण ब्याज की सहायता से हम किस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। दूसरा हमने देखा कि चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र की सहायता से किस तरह से हम चक्रवृद्धि ब्याज कर सकते हैं। और तीसरा हमने देखा कि जो मिश्र धन निकाल करके मिश्र धन के सूत्र की सहायता से हम किस तरह से ये चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इस तीनों सूत्र में ये सूत्र जो है, 2 सूत्र, ये तीसरा सूत्र जो है हम मिश्र धन निकालेंगे सीधा, उसके बाद भी हम मिश्र धन में हम मूलधन को घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो जाएगा। इस विधि से हम आसानी से जो है एक ही बार में हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। क्लास को बेटर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी कमी है कुछ ना कुछ, तो जो भी कुछ कमी है या फिर क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कीजिएगा।